हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉर्नबिल के थर्ड लेसन डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज के पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था और आज आगे इसके हम अध्ययन करते हैं। ओके, तो नाउ वी शुड स्टार्ट। तो आमेनहोटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। यानी आमेनहोटेप थर्ड टुट का फादर अथवा ग्रैंड फादर, ये बहुत ही शक्तिशाली फ़राओ था। फ़राओ माने राजा, यहाँ फ़राओ डायनेस्टी थी, उसका शक्तिशाली राजा था जिसने लगभग 4 दशक तक 18वीं शताब्दी में शासन किया, जो उसके डायनेस्टी का, उसके शासनकाल का गोल्डन एज कहलाया। हिज सन आमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम। उसके बाद में उनका सन आमेनहोटेप फोर्थ ने कुर्सी गद्दी संभाली एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, और इतिहास में एक विचित्र युग की शुरुआत की। इनिशिएटेड माने शुरुआत करना। ओके, क्या शुरुआत किया? एंसेंट इजिप्ट यानी प्राचीन मिस्र में एक विचित्र युग की शुरुआत आमेनहोटेप फोर्थ ने की। द न्यू फराओ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू चेंज हिज नेम अखेनातेन। ओके, यानी वो न्यू जो फराओ हुए, उन्होंने एटन देवता की पूजा को बढ़ावा दिया, जिनको सन डिस्क यानी सूर्य देवता कहा जा सकता है। सूर्य देवता एटन को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपना नाम अखेनातेन फोर्थ से अपना नाम इन्होंने बदल करके अखेनातेन कर लिया। सर्वेंट ऑफ एटन यानी जिसका अर्थ होता है एटन देवता का नौकर। यानी जो नए फराओ हुए, वो नए फराओ कौन थे? आमेनहोटेप फोर्थ ने अपना नाम बदल करके एटन देवता के नाम पर अखेनातेन कर लिया एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन नोन नाउ एज अमारना। और क्या किया उन्होंने? जो रिलीजियस कैपिटल थी, धार्मिक नगरी थी, पुरानी थीब्स जो पुरानी धार्मिक नगरी थी, एक राजधानी थी, उसको एक बदल दिया और एक नई सिटी अखनीतान के नाम से, एक नई सिटी ऑफ अखनीतान की यानी सूर्य देवता की एक नई राजधानी उसने बना दी, और जो अमारना के नाम से जानी जाने लगी। यानी नए फराओ ने एटन देवता यानी सूर्य देवता के वर्शिप को प्रमोट किया, तथा जो परंपरागत एक पुरानी राजधानी, धार्मिक राजधानी थीब्स हुआ करती थी, उसको बदल करके एक नया सिटी अखनीतान कर दिया, जो अमारना के नाम से जानी जाती है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून ए मेजर गॉड। यानी फिर क्या हुआ? उसने आगे देश को शॉक किया, देश को शॉक में डाला। क्यों? कैसे? अटैकिंग अमून देवता को
आमून देवता के ऊपर अटैक करके देश को सदमे में डाल दिया। जो मेजर गॉड थे, ये मेजर गॉड एक मुख्य देवता थे, उन पर अटैक कर दिया आमून पर और देश को सदमे में डाला। स्मैशिंग हिज इमेजेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके इमेजेज यानी मूर्ति को भी स्मैश कर दिया। स्मैशिंग माने तोड़ते हुए तोड़ डाला और उनके टेम्पल को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, यह बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा। हॉरिफिक का मतलब हैरान करने वाले, डराने वाली, फ्राइटनिंग, हैरान करने वाली कहानी रही है, समय रहा है। शेड राय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, ओके, जो शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर के डायरेक्टर राय जॉनसन ने ऐसा कहा कि द साइट ऑफ एंशंट थीव्स, साइट माने स्थान, एंशंट थीव्स माने प्राचीन थीव्स जो राजधानी हुआ करती थी, उसके वहाँ के जो राय जॉनसन डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, और वह परिवार जो शताब्दियों तक शासन किया था अब उसका अंत होने को था। एंड देन अखनीतान वेंट टू ए लिटिल बैकी, और क्या हुआ, ये जो अखेनातिन जो थे, जिन्होंने अपना नाम एटन देवता के नाम पर रखा था, ये थोड़ा लिटिल बैकी हो गया। लिटिल बैकी का मतलब क्या होता है, थोड़ा पागल हो जाना, ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अखनेतान्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेन खरे, ओके, समेनक करे appeared briefly and existed with hardly a trace, यानी अखेनातेन के मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी शासक भी सामने आए जो समेनक करे, जिनका नाम था, वो ब्रीफली में थोड़े समय तक शासन किए, फिर एग्जिस्टेड का मतलब चले गए, डिसअपियर हो गए, और हार्डली ट्रेस, मुश्किल से लोग उनको ट्रेस कर पाए, उनके विषय में जान पाए। एंड देन ए वेरी यंग तुतानखातेन टुक द थ्रोन, इसके बाद दूसरे बहुत ही युवा तुतानखातेन ने गद्दी संभाली। किंग टुट एज ही वाज वाइडली नोन टूडे, आज जैसे कि वह जो है बहुत यानी टुट के नाम से जाने जाते थे या जाने जाते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामुन, और इस लड़के ने जिसका नाम पहले तुतनखातिन था, इसने अपना नाम बदल करके क्या कर लिया, तुतनखामुन कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जो जिसका मतलब होता है कि आमुन का लिविंग इमेज यानी लिविंग रूप। एंड ओवरसाई रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज, और इसने जो ओल्ड एज थे, ओल्ड वेज थे, तरीके थे, उनको रीस्टोर किया। रीस्टोर का मतलब उनका पुनरुत्थान की तरफ उसने अपनी निगाह दौड़ाई। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्षों तक रेन किया, रेन माने शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक वह मर गया। अनएक्सपेक्टेडली माने जिसकी उम्मीद ना की जा गई हो, उम्मीद उसकी यानी उसकी मृत्यु उम्मीद से परे रही। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टूट इज वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम यानी अपनी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना, और एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, और अपन मानी उसके भाग्य के आकलन के बिना भी, जो है स्पेकुलेशन माने अनुमान, ओके, के बिना भी, तुत मिस्र के कई ममी के बीच में एक ममी यह भी हैं। टुट इज वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट की कई ममियों के बीच में तुत भी एक हैं। हाउ मैनी, कितने हैं वहाँ पर, यानी सिमेट्री, जहाँ पर ममी
को बरीड किया गया है वहाँ पर कितने हैं, इसका कोई नो वन नोज, यानी कोई सही जानकारी नहीं रखता, नहीं बता सकता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट व्हिच बिगेन इन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। और मिस्र की जो ममी प्रोजेक्ट है जिसने कि 2003 में इन्वेंट्री माने खोज शुरू की, उसने लगभग 600 ममी को रिकॉर्ड किया है और अभी भी उसकी रिकॉर्ड या काउंटिंग जारी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल CT मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड साइमन इट्स मैन्युफैक्चरर। और जो नेक्स्ट फेज आता है यानी अगला चरण आता है ममी को स्कैनिंग करने का एक पोर्टेबल CT मशीन से। पोर्टेबल का मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकें, ऐसे CT स्कैन वाली मशीन से जो है अब स्कैन करने का चरण आया। और ये मशीन डोनेट की गई थी, किसके द्वारा डोनेट दी गई थी? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमन्स के द्वारा दी गई थी। और वही इस मशीन के मैन्युफैक्चरर थे, यानी निर्माता थे। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। और किंग टूट पहली ममी थे जिसको स्कैन किया गया था। इन डेथ हैज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। ओके, यानी वो इन डेथ हैज इन लाइफ, यानी जैसे लाइफ में किया जाता है वैसे डेथ में इनकी मम्मी को स्कैन किया गया था और मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और वो अपने लोगों के आगे राजसी तरीके से जा भी रहे थे, आगे बढ़ भी रहे थे। रीगली का मतलब राजसी तरीके से। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ये CT मशीन स्कैंड द मम्मी हेड टू टो। एक CT मशीन ने क्या किया? सिर से लेकर के अंगूठे यानी पाँव तक स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेज इन क्रॉस सेक्शन। यानी इसने 1700 डिजिटल एक्सरे तस्वीरों का निर्माण क्रॉस सेक्शन में करते हुए इसने मम्मी के सिर को स्कैन किया। ओके, टूट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। स्लाइसेस माने टुकड़े छोटे छोटे, यानी टूट के सिर जिसे 0.62 मिलीमीटर की कतरनों या टुकड़ों, स्लाइसेस माने कतरनों में इसके इंट्रिकेट माने पेचीदा स्ट्रक्चर माने ढांचे को अंकित करने के लिए स्कैन किया गया था। ओके, यानी तुत का सिर जिसे 0.62 मिलीमीटर की कतरनों में इसके पेचीदा ढांचे को अंकित करने के लिए स्कैन किया गया था। इट मीन्स बड़ी बारीकी से तुत के सिर को स्कैन किया गया था। टेक्स एन एरी डिटेल इन रिजल्टिंग इमेजेस। और जब किया गया तो इसके जो परिणाम बनी तस्वीरों में अद्भुत जानकारी प्राप्त होती है। एरी का मतलब स्ट्रेंज, एरी मीन्स स्ट्रेंज। जो तस्वीर बनी स्कैन में वह विचित्र डिटेल देती है। ओके, एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज यानी जो इमेज बनी उससे विचित्र जानकारी डिटेल प्राप्त होता है। विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, यानी विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी began to prove the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected so far। यानी टूट की पूरे शरीर को समान रूप से रिकॉर्ड किया गया। स्पेशलिस्टों की एक टीम, किस चीज़ में स्पेशलिस्ट थे? रेडियोलॉजी, ये सब जांच के एक प्रोसेस है, जांच की मशीनें और तरीके हैं। रेडियोलॉजी, फोरेंसिक और एनाटॉमी यानी मानव शरीर
की संपूर्ण ये जांचें करने वाली टीम बिगिन टू प्रो माने तहकीकात, ये तहकीकात द सीक्रेट्स यानी रहस्यों का तहकीकात करना शुरू कर दिए, जिसे दैट मान जिसे द विंग्ड गॉडेस का मतलब पंखों वाली देवी ऑफ गिल्डेड बरियल श्राइन यानी सोने की बरियल श्राइन माने कब्र में की दीवारों में एक पंखों वाली देवी बनी हुई थी सोने की, और वो क्या करती थी, माना जाता था कि प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग यानी टूट के शरीर को वह प्रोटेक्ट करती थी। यानी पंखों वाली देवी जो कि स्वर्ण से बने उसके कब्र यानी टूट के कब्र को की रक्षा करती थी। ऐसे टूट के पूरे शरीर को समान रूप से रेडियोलॉजी, फोरेंसिक, एनाटॉमी के द्वारा स्पेशलिस्टों द्वारा स्कैन किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। यानी द नाइट ऑफ द स्कैन का मतलब स्कैन या परीक्षण करने वाली रात को वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। वर्कमैन कैरी टूट को उसके टॉम्ब से एक बॉक्स में ले गए। लाइक पाल वेयरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प। पाल वेयरर्स उसे कहते हैं जो अर्थी को उठा करके लेके चलता है, उसके समान यानी अर्थी को उठा कर ले जाने वालों की तरह मैं एक रैम्प माने ढलान होता है, वैसे रैम्प बनता है, रैम्प की तरह रैम्प एंड फ्लाइट स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड। ओके, स्विरलिंग का मतलब स्प्रेड, बिखरी हुई, यानी अर्थी को उठाकर ले जाने वालों की तरह वह एक ढलान और एक सीढ़ियों की कतार पर चढ़ गए। ओके, द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स माने सीढ़ियों की कतार, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड यानी बाहर बिखरी हुई रेत पर वह लोग चले गए। ओके, इट मीन्स अर्थी को उठा कर ले जाने वालों की तरह वह एक ढलान और एक सीढ़ियों की कतार पर चढ़ गए जो बाहर बिखरी हुई रेत में थी। ओके, एंड देन रोज एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, और तब हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा क्या किया गया? इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा ट्रेलर में चढ़े जिसे स्कैनर ने पकड़ के रखा था। ओके, स्कैनर ने होल्ड करके रखा था, यानी किस प्रकार से स्कैन किया गया, मशीन कैसी थी, ये सब पूरी प्रोसेस इसमें बता रहा है। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged। 20 मिनट के बाद 2 आदमी आए। इमर्ज माने बाहर निकले। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई। स्प्रिंटेड माने तेज़ी से बढ़े, पास के एक ऑफिस की ओर जल्दी से बढ़े। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों के साथ लौटे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ द सैंड इन ए कूलर फैन। कह रहे हैं कि जो $1 million का स्कैनर था वो उसने काम करना बंद, क्विट माने स्टॉप्ड वर्किंग, कार्य करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि कूलर फैन में सैंड चला गया था। सैंड माने रेत बालू चला गया था। और कर्स ऑफ द फराओ जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, और घबराते हुए वहीं पर जो एक गार्ड था उसने कहा कि फराओ का कर्स तो लग गया, फराओ की कर्स की वजह से आपकी स्कैनिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure। Eventually का मतलब होता है फाइनली, अंततः। सब्स्टिट्यूट माने जो बाद में लाए गए, उसके स्थान पर फैन ने अच्छे से कार्य किया और वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा
had been lost, the technician turned to over the workman. ये चेक करने के बाद कि कोई डाटा खो नहीं गया है, सभी डाटे बरकरार हैं, टेक्नीशियन ने क्या किया कि उस टूट के बॉडी को वर्कमैन की तरफ कर दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, और वह लोग पुनः टूट को उसके कब्र टॉम मकबरे में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्राम हिज less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested to peace where the funerary priests had laid him so long. कह रहे हैं कि 3 घंटे से भी कम समय के बाद, यानी अपने उसके तुत को जब उसके कब्र से निकाला गया था, तो उसके निकालने के 3 घंटे से भी कम समय के बाद फराओ को अगेन उसके रेस्टेड प्लेस माने कब्र में आराम करने वाले प्लेस में, पीस में, शांति से आराम करने के लिए भेज दिया गया, जहाँ पर फ्यूनरी प्रीस्ट ने उसको बहुत पहले लिटा दिया था, अर्थात उसके कब्र में उसको पुनः लिटा दिया गया। ओके, हाँ, बैक इन द ट्रेलर, ट्रेल माने होता है वैसे नीचे लटकना। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेज ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, यानी एक टेक्नीशियन ने, एक तकनीकी विशेषज्ञ ने वापस ट्रेलर में आकर तुत की हैरान कर देने वाली तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर खींची। ओके, बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Tut on a कंप्यूटर स्क्रीन पर एक हैरान करने वाली तस्वीर खींची। ये ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। ओके, यहाँ पर पिक्सल का मतलब क्या होता है? स्मॉल डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, यानी बिखरी हुई पिक्सल डॉट से एक भूरे रंग के सिर ने शेप लिया, यानी भूरे रंग का सिर बना। एंड द टेक्नीशियन स्पन, ये स्पिन का थर्ड फॉर्म है। एंड टेक्नीशियन ने घुमाया एंड टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में उसको घुमाया, उलट पुलट करके उसको देखा। टिल्टेड माने उलटना पलटना करके देखा। नेक वर्टिब्रा, नेक वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कहते हैं कशेरुक, यानी अर्थात पीछे की हड्डी। ओके, गर्दन की हड्डी या गर्दन की रीढ़। appeared as clearly as in an anatomy classes, एनाटॉमी क्लास में जिस तरह से किसी की गर्दन दिखाई देती है शरीर विज्ञान में, एनाटॉमी में, शरीर विज्ञान में, उसी तरह उसकी गर्दन साफ दिखाई देती थी। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, दूसरा इमेज उसके हाथ को रिवील करता था। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, उसके रिब केज, रिब की हड्डियाँ के कई व्यू उसने देखा। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, स्कल माने खोपड़ी और ट्रांसेक्शन माने मध्य भाग, और खोपड़ी का मध्य भाग भी इसने उजागर किया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब प्रेशर समाप्त हो गया था, यानी टूट के विषय में कुछ जानकारी स्कैन से मिल चुकी थी, यानी स्कैनिंग करना सफल रहा। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, अपनी वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए जाही हवास मुस्कराए। विजिबली रिलीव्ड, और देखने में भी उनको जैसे लगता था कि उनको कुछ रिलीफ मिला हुआ है। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि चलो कहन का कहना था कि कोई विशेष गलती नहीं हुई। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने ज़्यादा सोया नहीं था। इन नॉट फॉर ए सेकंड, करे 1 सेकंड भी नहीं सोया था। ही सेड आई वॉज सो वरीड, बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप,
लेकिन अब कहना है कि अब खूब आराम से जाके सोऊंगा। क्यों सोएंगे? क्योंकि उनको स्कैनिंग में सफलता मिल गई। ये देखिए बच्चों, इसमें जो एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर बगल में राजा तुत का है और बगल में एक देवी है। मुराल कहते हैं चित्र को, एक विंग्ड गॉडेस की मूर्ति है, चित्र है। यही उनको प्रोटेक्ट करती है, जिसका उल्लेख हम लोग पढ़ें तब किया गया है। ओके, चलिए आगे और बढ़ते हैं। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, यानी जब हम लोगों ने ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और करें कि जब हम लोहे की सीढ़ी से बालू की रेत में जब हम उतरे, डिसेंड माने उतरना, डिसेंड माने उतरना, करें बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, ट्रेलर जब हम लोगों ने छोड़ा, और डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, सैंडी ग्राउंड पर लोहे के, मेटल माने लोहे के सीढ़ियों से उतरते हुए रेतीले ज़मीन पर, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक चुकी थी, द विंटर एयर ले कोल्ड, और ठंडी की हवा बहुत ठंड हो चुकी थी और कोल्ड थी, एंड स्टिल शांत थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे मृत शांति होता है वैसे वहाँ शांति थी। ओके, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड सोल, डिपार्टेड सोल का मतलब यहाँ, इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड सोल का मतलब यहाँ पर मृत यानी कब्र या मरे हुए लोगों की घाटी में, जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टुट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, कह रहे हैं कि जो टुट थे, टुट के टॉम्ब के स्ट्रेंस पर, यानी टुट के कब्र या टॉम्ब कह लें के प्रवेश द्वार पर ओरियन खड़ा था। ओरियन कौन है? द कॉन्स्टेलेशन, ओरियन को हम कहते हैं मृगशिरा। क्या कहते हैं? मृगशिरा। द कॉन्स्टेलेशन का मतलब एक है तारा, एक नक्षत्र, जो जिसे प्राचीन मिस्र के लोग जानते थे एज द सोल ऑफ ओसिरिस, उसको ओसिरिस के आत्मा के रूप में जानते थे, जिसको कहा जाता था, यानी जो ओरियन है उसका अपना एक लीजेंड है, और प्राचीन मिस्र के लोग उसको सोल ऑफ ओसिरिस जानते थे। ओके, सोल ऑफ ओसिरिस जानते थे, और इसको क्या कहते हैं? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी आफ्टर लाइफ मानी मृत, मृत के बाद के जीवन का स्वामी इसे माना जाता है। ये क्या कर रहा था? वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, बालक राजा की देखभाल कर रहा था। ओके बच्चों, इस प्रकार से इस लेसन के माध्यम से जो फराओ डायनेस्टी थी उसका अंतिम राजा जो तुत था उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई, और इसके पीछे इन लोगों का क्या मिथ है, क्या मान्यताएं हैं, क्या जब ये शव को दफनाते हैं तो इनका संस्कार क्या होता है, क्या मान्यताएं होती हैं, और सीटी स्कैन में कौन कौन से फैक्ट्स उनके निकल करके आए, इन सभी चीज़ों के विषय में इस लेसन के अध्ययन से हमें जानकारी मिली। और यह लेसन एक प्रकार से मिस्र की सभ्यता का एक झलक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।